हेलो गाइस, वेलकम टू डे 3 ऑफ आवर 21 डेज जॉब हंट चैलेंज। एंड जिन लोगों को नहीं पता है मैं बता दूं कि इस वक्त हमारे चैनल पे 21 डेज का जॉब हंट का चैलेंज चल रहा है, जहां पे मैं आपको बताने वाली हूं बहुत सारी चीज़ों के बारे में, जैसे कि रिज्यूमे आपका कैसा होना चाहिए जॉब सर्च के टाइम पे, आपका लिंक्डइन प्रोफाइल आखिर कैसा होना चाहिए, आपको किस तरीके से जो इंटरव्यू के क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं, इंटरव्यू के बाद आपको कैसे फॉलोअप लेना है, कैसे आपको सैलरी नेगोशिएट करनी है, बहुत सारी चीजें सीखने वाले हैं हम इस चैलेंज में। सो आप लोगों को मैं क्विक रिकेप दे देती हूँ। डे 1 में हमने देखा था ओवरव्यू ऑफ द चैलेंज, एंड डे 2 पे हमने देखा था कि रेज्यूमे आपका कैसा होना चाहिए। हमने कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स देखी थी, साथ ही हमने 4 सेक्शंस ऑफ द रेज्यूमे के बारे में डिस्कस किया था। इन दोनों के ही लिंक मैं आई बटन पे ऐड कर दूंगी, एज वेल एज डिस्क्रिप्शन में भी मैं ऐड कर दूंगी, तो आप लोग वहां से चेक कर सकते हैं। मूविंग फॉरवर्ड, लेट्स स्टार्ट today's video, and today's video will be going to about myth versus reality on ATS compatibility of the resume. So basically ATS होता क्या है, सबसे पहले हम वो देखेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कुछ मिथ्स के बारे में, साथ ही हम देखेंगे कि रियलिटी क्या है। क्योंकि बहुत सारे लोग मानते हैं कि ATS जो है वो कलर्स को नहीं पहचान पाता है, इसीलिए हमें कलर्स को अवॉइड करना चाहिए। बहुत सारे लोग मानते हैं कि ATS में ना बहुत स्ट्रॉन्ग रेज्यूमे होना चाहिए, अदरवाइज अप्रॉक्स 70 to 80% जो रेज्यूमे है वो रिजेक्ट ही हो जाते हैं ATS में। तो आखिर ATS वर्क कैसे करता है, ATS होता क्या है, हम ये सब भी चीज़ें समझने वाले हैं आज के इस वीडियो में। सबसे पहले लेट्स डिस्कस कि आखिर ATS होता क्या है। ATS मतलब होता है एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम। अब क्या होता है ना कि बहुत सारे MNCs में जो है वो पैन इंडिया लेवल पे हायरिंग होती है, और साथ ही पैन इंडिया लेवल से बहुत सारे रिज्यूमे आते हैं। ऐसे में एक HR के लिए, एक रिक्रूटर के लिए ये पॉसिबल नहीं होता है कि वो एक साथ इतने सारे रिज्यूमे को जो है वो प्रॉपर से स्क्रीनिंग करे। तभी हमारे पिक्चर में आता है ATS सॉफ्टवेयर। तो बेसिकली एक सिस्टम होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है जिसमें कि आपके जो रिज्यूमे हैं उसको स्क्रीनिंग करने के लिए दिया जाता है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ ATS रैंकिंग, ऑन द बेसिस ऑफ ATS स्कोर्स आपको कॉल आता है। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। लेट्स से कि पूरे जो है हमारे पास 1000 रिज्यूमे आ रहे हैं। अब कुछ रिज्यूमे उसमें से ऐसे होंगे जो कि बिल्कुल ATS कंपैटिबल है ही नहीं, जिनको ATS रीड कर ही नहीं पा रहा है, तो डायरेक्ट वो रिज्यूमे जो है वो रिजेक्ट हो जाते हैं। तो लेट्स से कि 1000 में से 200 जो रिज्यूमे हैं वो स्ट्रेट फॉरवर्ड रिजेक्ट हो चुके हैं। अब इज इट मीन कि पूरे जो 800 लोग हैं उनको सबको कॉल आने वाला है? बिकॉज 800 लोगों का हम पूरा इंटरव्यू शेड्यूल नहीं कर सकते। तो अगेन अब हमें उसमें से लेट्स से कि सिर्फ 100 लोगों को जो है वो इंटरव्यू के लिए कॉल करना है। तो कैसे डिसाइड होगा? बिकॉज 800 अभी हमारे पास जो है वो ATS ने पूरे आपको, बिकॉज 800 जो है वो ATS ने अप्रूव कर चुके हैं रेज्यूमे। अब उसमें से हम लोग 100 के लिए या तो हम मैनुअल स्क्रीनिंग करें, तो शायद इतना हमारे लिए पूरा जो है वो टाइम ना हो कि हम सबको मैनुअली चेक करें। तो अगेन इसमें क्या होता है कि आपने जब ATS में जब सारे रिज्यूमे डाले थे तो उनको कुछ स्कोर्स दिए गए थे, तो उन स्कोर्स के बेसिस पे ATS जो है वो रैंकिंग देता है, और उसी रैंकिंग के अकॉर्डिंग जो है आपके पास कॉल आता है। सो लेट्स से कि उसने टॉप 100 जो पिक करे थे, तो रिक्रूटर ने उन्हीं टॉप 100 को जो है वो इंटरव्यू शेड्यूल करते हैं, और हो सकता है कितनी बार कि उन 100 में से भी उसके बाद फिर वो मैनुअली स्क्रीनिंग करके कुछ 50 से लेकर 75 लोगों को स्क्रीनिंग का कॉल जाता है। तो इस तरीके से जो होता है ATS बड़े काम की चीज होती है एक रिक्रूटर के लिए, एंड मोस्ट ऑफ द MNCs यूज दिस सॉफ्टवेयर। तो आई होप कि आपको क्लियर होगा कि ATS क्या होता है और ATS काम कैसे करता है, साथ ही ATS रेलिवेंट क्यों होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। इसलिए ATS को समझने के बाद अब हम देखते हैं कि आखिर किस तरीके से आपका रिज्यूमे होना चाहिए ताकि ATS सॉफ्टवेयर आपके रिज्यूमे को रिजेक्ट ना करे। तो आज हम ATS कंपैटिबल रिज्यूमे कैसा होना चाहिए, उससे जुड़े हुए मिथ्स क्या होते हैं, उन सब पे डिस्कशन करने वाले। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि हमने एक और बात करी थी रैंकिंग के बारे में, तो हम लोग कैसे इंश्योर करें कि हमारे रेज्यूमे की जो है वो अच्छी रैंकिंग हो। तो वो सब हम देखेंगे कल के वीडियो में, मीन्स डे 4 के वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक, दैट इज मिथ वर्सेस रियलिटी अबाउट ATS। सो ATS के बारे में एक बहुत ही कॉमन सा मिथ होता है कि बेसिकली कलर रेज्यूमेस आर नॉट ATS कॉम्पेटिबल। तो क्या ऐसा होता है क्या? ATS में अगर आप कलर रेज्यूमे डालेंगे तो क्या रीडेबिलिटी पे इम्पैक्ट होगा? तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बट यूजुअली ऐसा होता है कि जब आप बहुत ज़्यादा उसमें इन्फोग्राफिक्स या फिर बहुत ज़्यादा आप उसमें पिक्चर्स, आइकॉन्स ये सब यूज़ करते हैं, तो जाके रीडेबिलिटी इम्पैक्ट होता है, और ATS जो है वो आपके रिज्यूमे के लिखे हुए कंटेंट को अच्छे से
पढ़ नहीं पाता है, जिसकी वजह से हो सकता है कि आपका रिज्यूमे जो है वो रिजेक्ट हो जाए। तो ऐसे में आप लोग कलर्स तो यूज़ कर सकते हैं, बट यू हैव टू मेक श्योर कि आप उसमें बहुत ज़्यादा आइकॉन्स, पिक्चर, ग्राफिक्स ये सब यूज़ ना करें। साथ ही अगर आप ब्लैक एंड वाइट टेम्पलेट यूज़ कर रहे हैं तो वो तो बेस्ट होता है किसी भी रिज्यूमे के लिए, बट मेक श्योर कि अगर कलर भी यूज़ कर रहे हैं तो उसमें जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको ये सब आइकन्स वगैरह इस तरीके की चीज़ें बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ नहीं करनी है, अदरवाइज इट कैन इम्पैक्ट रीडेबिलिटी। सो बेसिकली कलर का इसके साथ डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। कलर रिज्यूमे भी जो होते हैं वो ATS कंपैटिबल हो सकते हैं। नाउ लेट्स एड्रेस मिथ नंबर 2, दैट इज कि ATS में पास कर पाना बहुत मुश्किल है आपका रिज्यूमे। बहुत ज़्यादा ऐसा मिथ होता है कि ATS जो है वो उसका टेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जैसा कि मैंने बताया कि बहुत कम ऐसे रिज्यूमे होते हैं जो कि ATS रिजेक्ट करे। अगर आपका रिज्यूमे प्रॉपरली रीडेबल है तो ऐसे में ATS टेस्ट तो वो पास कर देगा, लेकिन हो ये सकता है कि उसमें बहुत सारी दूसरी और कमियां हो जिसकी वजह से कि उसके जो स्कोर्स है वो इतने अच्छे ना हो और इस वजह से आपके पास कॉल्स ना आए। तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी यहाँ तक कि अगर ATS आपका रिज्यूमे को रिजेक्ट नहीं भी कर रहा है तब भी ये गारंटी नहीं है कि आपका अगर अप्रूव हो चुका है रिज्यूमे तो आपके पास कॉल आएगा ही आएगा। उसके लिए आपके स्कोर्स भी अच्छे होना चाहिए ताकि आपकी अच्छी रैंकिंग हो और उसी रैंकिंग के अकॉर्डिंग जो है आपके पास कॉल आए। मूविंग फॉरवर्ड, लेट्स एड्रेस मिथ नंबर 3, that use of fancy fonts as well as formatting can impress ATS। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, उल्टा इसका ऑपोजिट हो सकता है। बहुत ज़्यादा अगर आप फैंसी चीज़ें यूज़ कर रहे हो तो उसकी वजह से हो सकता है कि ATS को दिक्कत आए आपके रिज्यूमे को अच्छे से पढ़ने में, उसके क्या कंटेंट लिखा है वो समझने में, और आपका जो रिज्यूमे है वो रिजेक्ट हो जाए। इसीलिए यू हैव टू इंश्योर कि आप उसमें ओनली स्टैंडर्ड फॉन्ट्स जैसे कि एरियल या फिर टाइम्स न्यू रोमन इसी तरीके के यूज़ करें ताकि वो उसको अच्छे से पढ़ पाए। बहुत ज़्यादा एक्सेसिव फॉर्मेटिंग भी आपको अवॉइड करनी है। आपको उसमें प्रॉपर अलाइनमेंट करना है, प्रॉपर साइज करना है फोन्स का, और उसको मेक श्योर करना है कि वो जितना ज़्यादा हो सके अप्रोप्रिएट एंड रीडेबल लगे। बस हो सकता है कि फैंसी फॉन्ट्स यूज़ करने की वजह से आपका जो रिज्यूमे है वो विजुअली अपीलिंग तो लग रहा है बट वो ATS रीड ही नहीं कर पा रहा है। तो आपको ये मिस्टेक नहीं करनी है और बहुत ज़्यादा सिंपल जो फॉन्ट्स होते हैं आपको वही यूज़ करने हैं। साथ ही उनके जो फॉन्ट्स की साइज़ है वो भी आपको प्रॉपर रखनी है। आपको ये मेक श्योर करना है कि प्रॉपरली रीडेबल हो आपका रिज्यूमे। So these are some of the common myths guys. So we have addressed till now 3 myths in this video and अगर आपको और भी इसी तरीके के myths वर्सेस रियलिटी जानना है कि किस तरीके से जो है आपका रिज्यूमे और ज़्यादा आप एनहेंस्ड कर सकते हो, आपको क्या क्या मिस्टेक्स जो है छोटी छोटी मिस्टेक्स वो अवॉइड करनी है, तो आप मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कर ले। मैं अपना जो लिंक है, मैं अपना जो इंस्टाग्राम का अपना ID है वो अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। आप वहाँ से मुझसे कनेक्ट करना क्योंकि वहाँ पे हम छोटी छोटी क्लिप्स के थ्रू हमेशा इस तरीके की मिथ्स वर्सेस रियलिटी जो है वो एड्रेस करने वाले हैं। तो आई होप कि अब आपको क्लियर होगा कि ATS कंपैटिबिलिटी जो है वो आखिर होता क्या है। बेसिकली कोई भी ऐसा रिज्यूमे जो कि प्रॉपरली रीडेबल है उसको अगर ATS पढ़ पा रहा है तो ऐसे में उसको अप्रूव होने के चांसेस होते हैं। अप्रूव होने का मतलब ये नहीं होता है कि जो भी रिज्यूमे अप्रूव कर रहा है ATS सबको कॉल्स आएंगे। अगेन इट डिपेंड्स ऑन हाउ मच स्कोर्स यू आर गेटिंग। तो स्कोर्स जो है आपके रिज्यूमे का वो आप कैसे चेक कर सकते हैं वो मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम डे 4 पे वही टॉपिक को एड्रेस करने वाले हैं। अगर आपको यहाँ तक कुछ भी डाउट हो जो हमने डे 2 में देखा था या डे 3 में, तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में वो पूछ सकते हैं। मिलते हैं हम कल की वीडियो में। बाय बाय।